गर्मी की छुट्टियां पड़ गई, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई। अरे क्या कितना खुश हो रहे हो, छुट्टी तो पड़ी है। हाँ तो छुट्टियां पड़ी है तभी तो हम मजे कर रहे हैं। तू क्यों मुंह बना रही है? अबे ये फेल हो गई ना इसलिए। अरे यार उसमें ना मेरी गलती नहीं है, मैम ने ना जानबूझ के मार्क्स काटे, वो ना पसंद नहीं करती है मेरे को। अबे वो कैसे मैम के ऊपर नाम लगा रही, गलती ना तेरी है। मैम ने पहले ही बोला था कि 50% से कम वालों को एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और मत पढ़। पूरे साल बोलती थी तुम दोनों को कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं, पीछे बैठ के बातें मारनी होती हैं तुम दोनों को तो। ओह हेलो, मुझे क्यों बोल रही है? उसको बोलना, वो फेल हुई है, मैं तो पास हुई हूँ। 52% मार्क्स आए हैं मेरे। इतना क्या खुश हो रही है, इतने भी ज्यादा नहीं आए हैं, सिर्फ ना 2 मार्क्स से बच गई तू, और मैं सिर्फ 15 मार्क्स ही कम थे, पास कर देते। 15 मार्क्स देख कैसे कह रही है, 15 मार्क्स बहुत कम होते हो, जैसे बहुत ज्यादा होते हैं। और मत पर बढ़िया हुआ तेरे साथ, तो अब जाइए एक्स्ट्रा क्लासेस में। मेरे को नहीं जाना, एक तो इतनी गर्मी है और तुम लोग घर पे बैठ के एंजॉय करोगे और मैं अकेले स्कूल जाऊँ। अभी यही होगा, तो अकेले स्कूल जाइयो। अभी तो मैं घर पे जाऊंगी, मस्त एसी में बैठूंगी और मम्मी को खबर दूंगी कि मम्मी मेरी छुट्टियां पड़ गई। मेरी मम्मी ने भी है ना घर पे शिकंजी बनाई होगी। मैं भी गर्मी के मस्त मजे लूंगी और तू कर एक्स्ट्रा क्लासेस। चल, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई। हाय तेजू, कैसी है? हाँ हमारी बेस्ट फ्रेंड कैसी है? अबे ओए, तू इसको बेस्ट फ्रेंड क्यों बोल रही है? चुप रहे ना, काम करानी है उससे। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाय चेतना, हाय काजल, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या काम है तुम दोनों को? अरे पागल है क्या, हम तुझसे काम से मिलने थोड़ी आएंगे। अब वो छुट्टियों में इतना टाइम हो गया, हम मिले नहीं, तो हमने सोचा मिलने आ जाते हैं। हाँ, और मॉडल के साथ में बना लेंगे, हॉलीडे वर्क भी हो जाएगा हमारा। देखो मैं मॉडल अभी नहीं बनाऊंगी, जब हॉलीडेज खत्म होने वाली होंगी ना, मैं मॉडल जब बनाती हूँ ना, टूट जाते हैं मेरे मॉडल्स। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू बाद में बना ली, लेकिन हम तो अभी बनाएंगे क्योंकि बाद में फिर हम खेलने लग गए तो फिर हम बना नहीं पाएंगे ना। और तीनों मिलके बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। यार अभी तो मेरे को काम है, तुम दोनों बाद में आ जाना, हम बाद में मिलकर बना लेंगे। अरे इतना क्या सोच रही, चल बनाते हैं साथ में। क्या यार, इनको हमेशा मेरे पास आ जाती है अपना काम करवाने। मैंने तो मॉडल बना भी लिया पर इनको नहीं बताऊंगी। वैसे तुम दोनों किस टॉपिक पे मॉडल बना रही हो? यार टॉपिक तो अभी तक हमने देखे तक नहीं है, मैम ने इतने सारे टॉपिक दिए, हमने सोचा उनमें से किसी एक पे तो तू बना ही देगी। मैं बना दूंगी। नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि हम बना देंगे। पागल सी फंसवाएगी। एक काम करती हूँ, उनको ना सबसे गंदे वाले टॉपिक पे मॉडल बनवाती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम लोग ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बना लो, वो टॉपिक सबसे सही रहेगा। हाँ ठीक है, बना लेते हैं। वैसे भी मुझे तो ये है कि मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए बस क्लास में। अरे नहीं नहीं, मैम ने बोला था ये कि सबसे बेकार टॉपिक है, छोटी क्लास वाले बनाते हैं इस पे, हम तो बड़ी क्लास में आ गए तो अच्छे टॉपिक पे बनाएंगे, कोई और टॉपिक पे बनाते हैं। अरे देखो, इस टॉपिक के ऊपर मॉडल क्लास में कोई भी बच्चा नहीं बना कर आएगा। तुम दोनों इकलौते होगे जो इस टॉपिक पर मॉडल बना के लेके जाओगे, और अगर तुमने बहुत अच्छा बनाया तो तुम्हारी वाहवाही तो होगी ही होगी। ये अच्छा आइडिया है। काजल एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे मैं बना लेती हूँ, तो किसी और टॉपिक पे बना ले। मैं इस टॉपिक पे बना लेती हूँ। क्यों बनाएगी तू इस टॉपिक पे? तूने तो मना कर दिया था ना कि तुझे ये पसंद नहीं है टॉपिक, इस पर तो मैं ही बनाऊंगी। अरे एक काम करो ना, तुम दोनों मिलकर एक ही मॉडल बना लो, मैम को कह देना कि हम दोनों की तरफ से है, और तुम दोनों के तो वैसे भी रोल नंबर पास में है ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, इसी पे बना लो यार। अबे ओ, क्या बात हुई थी कि मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी? ये क्या मतलब हुआ कि मैं अकेले मॉडल बना रही हूँ, तुम दोनों आराम से बैठ के फोन चला रही हो? चुपचाप ना ले पकड़ बादल काट, और तू चार्ट पेपर और स्पार्कल पेन्स वगैरह लेकर आई होगी ना, वो लेकर आ, और कैंची से उसकी वो छत सी बना जा। अरे यार हम तो यही लेके आए हैं बस, हमने सोचा वो तो नॉर्मल स्टेशनरी सामान है, तेरे पास तो होगा ही। हाँ तेरे पास तो मिलेगा ही, वैसे भी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की जो है तू। मुझे मालूम था कि तुम दोनों लेकर ही नहीं आओगे। अरे छोड़ ना यार, तेजस्वी बेस्ट फ्रेंड्स में ना शेयरिंग चलती है। अबे ओए, तू इसको बेस्ट फ्रेंड क्यों बोल रही है? ठीक है ठीक है। अच्छा तो एक काम कर, मेरी अलमीरा में रखा होगा चार्ट पेपर और स्पार्कल पेन और स्केच पेन्स भी होंगे, वो भी ले आइयो जा। पड़ोस में घर होने का नुकसान ही होता है। बादल काटने को बोला है ना। हाँ तो वही तो कर रही थी, मुझे आता थोड़ी है, तेरी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी हूँ मैं। तो मॉडल भी क्यों बना रहे, छोड़ दो। तो तेरे पास इसलिए थोड़ी आए हैं।
यार इन गर्मियों की छुट्टियों में भी मम्मी ना नानी के घर लेके जा रही है। चेतना और काजल से पूछती हूँ कि वो दोनों कहाँ जा रही हैं। अरे यार गेम रुकवा दी। हेलो। 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 और क्या हाल है दोनों के? और पहले तो मेरे को ये बताओ कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रही हो? यार मैं तो अपने मामा के घर जाने वाली हूँ, मैं तो बहुत मजे करने वाली हूँ। और चेतना तू? मैं तो ऑलरेडी मसूरी पहुंच भी गई। ऑलरेडी मसूरी में है? मेरे घर वालों का तो हमेशा रहता है कि हर समर वेकेशन में ना कोई नई जगह जाएंगे, तो इस बार मसूरी गए। अभी माल रोड ही घूम के आ रही हूँ मैं। सही है यार, तुम दोनों का भी घूमते ही रहते हो हैं। कभी मसूरी, मनाली, और पिछली गर्मियों की छुट्टियों में तू कहाँ गई थी? गोवा। सही मौज काट रही है तू तो। और काजल तेरी नानी का घर कहाँ पर है? मेरी नानी का घर तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड? यार ये भी तो कितनी मस्त जगह है, कितनी सारी जगह होती है वहाँ पर भी घूमने के लिए। अरे उसके बाद ना हम नैनीताल भी जाएंगे घूमने। सही है यार, नैनीताल भी घूम लेगी तू तो। नैनीताल? यार बहुत सुंदर जगह है वो, तेरे को पता है? चलो सही है यार, घूमो घूमो तुम दोनों। एक उत्तराखंड, एक मसूरी, नैनीताल, और एक मैं हूँ। 2 गली छोड़ के नानी के घर जाऊंगी। वहाँ पर भी मेरे कजन्स मेरे को परेशान करते हैं, वो गुड्डू अन्नी। हाँ मत ही जा, 2 गली छोड़कर भी क्या ही जाना। सही कह रही है यार तू, क्या फायदा, फालतू में जाके परेशान होंगी वहाँ पर भी मैं। अरे कोई बात नहीं, मैं आऊंगी ना, मैं तेरे को पिक्चर्स दिखाऊंगी सारी। ठीक है, मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। हद है यार, वो कम से कम मामा के घर तो जा रही है, और वो तो उत्तराखंड जा रही है, और मैं यहीं पे पड़ी हूँ। कितनी बार बोल दिया हम पापा को घुमाने लेके चलो, लेके नहीं जाते। और बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं मम्मी से बोलती हूँ, मेरे को नहीं जाना नानी के घर। ले जाना है तो कोई अच्छी जगह लेके जाए। मम्मी! बार किया तो यारो प्यार कर किया, प्यार होता 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 कई बार है। पूरा दिन नाचना कूदना, इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरा जीना आराम कर रखा है तूने। इतनी तेज आवाज में नाच रही है। और क्या करूं मैं, गर्मियों की छुट्टियों में बोर हो रही हूँ तो गाने सुन के डांस ही करूंगी ना। बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, बुक्स वगैरह खोल ले, हॉलीडे होमवर्क कर ले अपना। मैं नहीं पढ़ रही अभी छुट्टियों में ना बहुत टाइम है, बहुत लंबी छुट्टियां हैं मेरी, आराम से पढ़ूंगी। हाँ अभी तो 10 दिन ही बीते हैं छुट्टियों को। अभी से बुक्स लेके बैठ जाओ, छुट्टियां एंजॉय ना करूं मैं अपनी? अरे बहुत छुट्टियां पड़ी है तो क्या पड़ेगी नहीं? चल पढ़ाई नहीं करनी तो एक काम कर, झाड़ू पोछा करवा दे मुझे। इतना सारा काम है, किचन में लगी हुई हूँ जब से, तू झाड़ू पोछा कर दे। मैं काजल के घर जा रही हूँ, वो आ रही है, चेतना भी आ रही है और काजल भी है। अब काजल के घर क्यों जाना है? आज हमारा ना मिलने का प्लान था तो मैं जा रही हूँ। बाय बाय, मैं काम वाम नहीं करी। बाय बाय। बस इनसे कुछ काम मत करवाओ, बहाने तो तैयार रहते हैं। चलेगी अब, आएगी रात को 7-8 बजे तक। यार छुट्टियां होगी, पता नहीं क्या हो गया, बोर हो गई हूँ मैं छुट्टियों में। अभी भी तेरे को पता है मम्मी से लड़कर आई हूँ मैं। मेरी मम्मी कहती कि काम काज कर ले, मैंने कहा मेरे को नहीं करने। और ऊपर से कहती पढ़ाई कर ले, मैंने कहा अभी इतनी छुट्टियां बाकी है, कौन पढ़ेगा अभी। फिर कहती झाड़ू पोछा कर, मैंने कहा मैंने नहीं करने, मैं तो आगे मैं जा रही हूँ काजल के घर। चेतना भी आ रही है। अरे सेम यार, मम्मी पूरा दिन पीछे पड़ी रहती है कि काम कर ले, मदद करा दे। हद होती है। सेम यार, मेरी मम्मी भी है ना, पूरे दिन चिक चिक करती रहती है, ये कर ले वो कर ले। मेरा तो मन भी नहीं करता करने का। वैसे भी उनको क्या पता, हमें छुट्टियां इसलिए मिलती ताकि हम एंजॉय कर सके। यार जब छुट्टियां शुरू हुई थी कितने खुश थे हम कि छुट्टियां एंजॉय करेंगे। ऐसे 10-15 दिन हुए हैं और इतना बोर हो रहे हैं हम। छुट्टियां हुई नहीं, मम्मी ने पहले कामों में लगाना चालू कर दिया हमें तो। वैसे ये सब छोड़, तेरे को पता है तू सबसे बड़ी पागल है। क्यों? तूने छुट्टी क्यों मारी छुट्टियों से एक दिन पहले? अरे यार अगले दिन से छुट्टियां पड़ने ही वाली थी, एक दिन आके क्या करती। मैंने सोचा छुट्टी लेते एक दिन की एक्स्ट्रा, कोई क्या ही बोल देगा मुझे। देखो पता है वो कितना इंपॉर्टेंट दिन था, उस दिन क्या क्या ड्रामे हुए स्कूल में। देखो पता है वो ईशा और सचिन है ना, वो दोनों वॉशरूम में पकड़े गए और उनका दोस्त विनय वो पहरेदारी दे रहा था, पीटीआई सर ने पकड़ लिया। हाँ, और बहुत मजे भी आए थे उस दिन तो हमें। सस्पेंड हुए क्या वो दोनों? अरे तीनों सस्पेंड हुए, छुट्टियों के बाद के 1 महीने तक नहीं आएंगे वो लोग।
हाँ वैसे भी पूरे दिन वॉशरूम के पास जाकर बातें करते रहते थे, बंक मारते रहते थे, स्कूल भी नहीं आते थे दोनों के दोनों। अरे अच्छी बात है, हो गया। मेरे को ईशा सचिन दोनों ही नहीं पसंद। सही में बहुत बेकार थे। और वो ईशा इतनी माचनी थी, इतनी इतनी छोटी छोटी स्कर्ट पहन के चिंगम खाती हुई घूमती थी, और वाटर टैंक पे तो उनकी आशिकी चलती रहती थी। अरे यार ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है वो इंग्लिश वाली मैडम नहीं है, पीटीआई सर के साथ बातें कर रही थी स्टाफ रूम में, मैंने खुद देखा था उन दोनों को। अरे यार ये कितनी लेट लतीफ है, उसके बारे में सबको पता है। हाँ, अपनी खबरें अपने तक रखा कर। वो सब छोड़ते को पता है उस दिन एक और चीज हुई थी। उस दिन ना वो अजय सर नहीं है मैथ वाले सर, सीढ़ियों से गिर गए टुकु टुकु टुकु। और हाँ जब वो मोटे सर गिरे ना तो पूरे जीने में आवाज इतनी धम जैसी आई थी, है ना। मजा आया होगा तुमको तो। अरे उस दिन तो पूरा दिन फ्री गया, 4-5 पीरियड तो हमारे यूं ही खाली गए थे। हाँ और हाफ डे भी तो हो गया था, तुझे आना चाहिए था, पागल है तू बिल्कुल। अरे यार हद होती है, जिस दिन मैं स्कूल नहीं आती उस दिन कुछ ना कुछ होता है। अगले दिन तुम ऐसे बताते हो कि पूरा स्कूल बिग बॉस बन गया हो, और जिस दिन मैं आ जाती हूँ उस दिन पूरे के पूरे पीरियड चलते हैं, इतनी पढ़ाई होती है। हाँ तो ठीक है ना, तू आया ही मत कर, हमें ऐसे मजे तो मिलते रहेंगे। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तेरे घर पे रसना है? रसना? नहीं यार मेरे घर पे रसना नहीं है। हाँ टैंक जरूर है। टैंग है? ठीक है टैंग भी चलेगा। पीते हैं यार, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, बर्फ डाल के पियेंगे। और कुछ खाने का? मैगी। हाँ मैगी है। हाँ मैगी रखी है ना। तो चलो ना फिर मैगी पार्टी करते हैं, वैसे भी बोर हो रही है छुट्टियों में। सही में जब से इन बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है, जीना हराम कर रखा है हमारा। तो पता नहीं कब इनके स्कूल खुलेंगे तो कब ये स्कूल जाएंगे और हमारा पीछा छोड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रही है, पूरे दिन उधम मचाए जाए, जीना आराम कर रखा है कति। इसलिए ना मैं बच्चों को ना ये समर वेकेशंस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल देती हूँ। वो बिजी भी रहते हैं और फिर करके आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो इतना डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ ये भी सही है, मैंने भी करवाई अपनी बच्ची की डांस क्लासेस ज्वाइन, कल से जाएगी। सही है, 1 घंटा तो दिन में आराम मिलेगा मुझे। ए इनका के क्या करे इनने करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ जो भी है, इन एक्टिविटी में कुछ ना धरा, और इन डांस में क्या करवाओगी? डांस करवा के नचनिया थोड़ी बनाने हैं अपने बालक। मिसेस मलिक ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो कॉलेज एडमिशन में भी इंपॉर्टेंट देती है आजकल। अरे सही तो कह रही है मिसिस वर्मा। और वैसे भी पूरे साल ही ना पढ़ाई करते हैं वो लोग, साल में 1 महीना तो मिलता है, उसमें भी डांस वगैरह सीख लेंगे तो सीख लेंगे। और सही है, हमें भी टाइम ही मिल जाता है, वरना पूरा दिन मम्मी 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 करके सर खाते रहते, कभी कुछ खिला दो कभी कुछ खिला दो। पूरा साफ सफाई की भी ऐसी तैसी करके रखते हैं। वैसे मिसिस वर्मा, अपने अपनी बच्ची को कौन सी क्लासेस करवा रहे हो, मतलब क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवा रहे हो? मैंने तो वो कराटे सेल्फ डिफेंस की करवाई है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची में, करवाना भी चाहिए, लड़कियों को तो सीखना ही चाहिए, लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा मस्ट है। इन कराटे, मेरा मतलब है कराटा में कुछ ना धरा, कुश्ती करवा इससे बढ़िया था बालका की। मेरी वाली पहलवानी नहीं कर सकती, इतनी पतली सी तो है वो। हाँ कराटे सही रहता है, पहलवानी रेसलर थोड़ी ना बनाना है आपने तो नॉर्मली वो सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाना है, तो पहलवानी तो क्या ही करवानी है। ए दूध घी खवाओ, बैठा के घर में पढ़ाई करवाओ, कुछ ना धरा इन एक्टिविटी वगैरह में। अरे मिसेस मलिक आजकल का खाना भी कौन सा अच्छा है कि बच्चे तंदुरुस्त हो जाए। ए फिर एक काम कर, मैं अपने घर पे ना देसी घी भेज दूंगी और दूध भी भिजवा दिया करूंगी, सुबह सुबह पिला दिया कर अपनी छोरी ने। और वैसे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करेंगे, बिजी रहेंगे, थके रहेंगे और अच्छा भी रहता है, इससे ना ज्यादा दिमाग भी खराब नहीं करता है, आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो। मैं तो सोच रही हूँ अपनी बच्चों की 3 क्लासेस लगवा दूँ, कराटे की भी, डांस की भी और ये ट्यूशन भी लगवा दूँ। मैं पूरा दिन ना टेंशन फ्री रहूंगी, वरना जीना हराम रखती है मेरा तो वो। ए फिर तो पढ़ लिए बालक। नाइस आइडिया, मैं सोच रही हूँ स्विमिंग भी करवा देती हूँ, वो भी बहुत अच्छा रहता है। मैं भी करवाऊंगी स्विमिंग, फिर साथ में ही भेज देंगे बच्चों को। हाँ। आप ट्यूशन करवाइए। हाँ मैं तो अपने बालका ने ट्यूशन में पढ़ाऊंगी। ओके कम ऑन, डू फुटस्टेप्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जहां पर 4 खत्म होगा वहीं से 1 स्टार्ट होगा। ओके ओके चलो करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तेजस्वी तुम इतने पैर क्यों पटक रही हो, आराम से करो, जमीन तोड़नी है, आराम से प्यार से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके चलो करो, हैंड्स यूं, कम ऑन। ठीक है मैम, आराम से करती हूँ। 1 2 3। ये हैंड्स कैसे कर रखे, स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे जाने चाहिए। अब ठीक है। और हाँ, हाथों के साथ एक्सप्रेशन, अगर हाथ ऊपर जा रहे हैं तो आंखें भी ऊपर जाएंगी,
और हाथ नीचे आ रहे हैं तो आंखें भी ऐसे नीचे आएंगी, ठीक है? करो जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है? ओके, कल आ जाना प्रातः 7 बजे। ओके, सुबह 7 बजे मैम, बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी तो छुट्टियां स्टार्ट हुई है, आराम से आप शाम का बैच रख लो ना। नहीं नहीं, तुम्हारा बैच ये सुबह 7 बजे का ही रहेगा, कुछ लेट नहीं करूंगी मैं। और भी बच्चे आते हैं, मेरे को सबको सिखाना होता है, फिर छोटे बच्चों की क्लासेस रहती है मेरी। यार ये क्या झमेला है, मम्मी ने भी ना ट्यूशन क्लासेस, कराटे क्लासेस, डांस क्लासेस सब लगवा लिया उन 3 आंटियों की वजह से। उनकी बेटियां तो कहीं जाती नहीं, मेरे को और फंसा दिया। अब सुबह 6 से 7 ट्यूशन जाओ, 7 से 8 डांस क्लास, या 8 से 9 कराटे क्लासेस। ये क्या झमेला है, पूरा दिन लगे रहो। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं मैम, नमस्कार, चलो जाओ। हाँ रुक जा, ऐसा कर अंदर तक ना पूरा शरीर ठंडा कर ले और तेरा सारा काम मैं करूं। मम्मी बना दो ना चाट। स्कूल मैं जाती तू जाती है, बना रही है? मैं जाऊं? आ रही हूँ, आ गई। ये ले, इसे स्ट्रेट लाइन बना। स्केल कहाँ है? तेरा स्केल है मेरा स्केल है, तुझे पता होना चाहिए ना। हमेशा नया जब सेशन शुरू होता है ना, तेरे को सारा सामान दिलाते हैं हम। औरों के बच्चे रे कितने अच्छे हैं, कम से कम ना एक सामान 3 से 4 साल चलाते हैं, और तुझे एक साल में कम से कम 3-4 बार एक सामान लाके देना पड़ता है। अरे मम्मी, मेरा स्केल टूट गया था। टूट गया था? स्केल कैसे टूट गया था? तू स्केल से लाइन खींचते कि क्या करती है? मुझे नहीं पता, स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे। लाइन नहीं बनाती, और इस पेन से नहीं बना रही मैं, ये स्पार्कल पेन यूज करूंगी मैं। और स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही, अच्छा नहीं लगता। चार्ट पेपर सिंपल सिंपल डिजाइनर वाला बनाऊंगी, बॉर्डर। जो करना है कर, एक तरह मेरा जीना आराम करके रखा हुआ है। बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरे पे डाल देते हैं। इसके बाप को बोल दूं कि मदद करवानी है तो ऑफिस भाग जाते हैं, कोई काम नहीं करना, सब मेरे को करना पड़ता है। ये क्या कर रही है? पूरा टेढ़ा बना दिया, चार्ट पेपर खराब कर दिया। हाँ तो ठीक हो जाएगा ना, आप ठीक कर देना। मैं तू ठीक करूं? कितनी बार बोल दिया मैंने, तेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है ये। क्यों चिल्ला रही हो मम्मी? चार्ट पेपर बना लो ना। चिल्लाऊं ना, सारा काम करती हूँ दिन भर मैं। सुबह उठते तेरे बाप के लिए लंच बनाओ, नाश्ता बनाओ, वो तो भाग जाता है अपने ऑफिस, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लड़की तो अकेली मेरी है ना, मायके से लेके आई हूँ मैं, तो सारा काम करने के बाद भी ये बोल रहे कि चिल्लाओ मत, तेरे प्रोजेक्ट भी मैं बनाऊं। और ये क्या हरकत है तेरी? 5 दिन पहले याद आ रहा है तेरे को छुट्टियां खत्म होने से कि तेरे प्रोजेक्ट बनाने हैं। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, चुपचाप बना ले, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। कर रही हूँ ना। अरे वो रहा, वहां पे फेंका है आपने। इसका हॉलीडे होमवर्क रख लिया, हिंदी का रख लिया, मैथ का रख लिया, सारे सब्जेक्ट के हो गए हॉलीडे होमवर्क। और ये बुक्स हिंदी, मैथ, इंग्लिश की और साइंस वगैरह की अंदर ही है। चार्ट पेपर और मॉडल अलमारी में सुबह जाते जाते ले लूँगी, और यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दिया बेड पर, सुबह पहनकर चली जाऊँगी। ओह फाइनली इतने टाइम बाद, छुट्टियों के बाद स्कूल स्टार्ट हो रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सारा होमवर्क कर लिया, सारे दिखा दूंगी मैम को। चार्ट्स वगैरह भी बहुत प्रीटी बनाए हैं, मैम को बहुत पसंद आएंगे। अब जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। मैंने तो सारा हॉलीडे होमवर्क कर लिया, एक एक बुक रख ली, और ऊपर से इतने सारे पेजेस थे राइटिंग के, सारे लिख डाले। सही है, मैंने तो अपने भाई को दे दिया अपना सारा होमवर्क करने के लिए, यहाँ तक कि मैंने चार्ट भी उसको बनाने के लिए दे दिया। अरे मेरा मॉडल भी तैयार है, सीधा ना एग्जीबिशन के दिन लेके आऊंगी। सही है। शिट, मैं अपने चार्ट पेपर और मॉडल तो घर पर ही भूल गई। अबे तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वैसे भी कौन सा मैम पहले दिन ही सारा होमवर्क चेक करने वाली है। अब यार मैंने कंप्लीट ही इसलिए करा था ताकि मैं फर्स्ट डे पे मैम को दिखा पाऊँ। मैं अब लेकर आती हूँ, कोई नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी, मैं लेकर आती हूँ। अबे यार ये पागल हो गई है क्या? पहले दिन कौन चेक करता है होमवर्क? अरे मैम भी आलसी होती है, उनका भी मन नहीं करता चेक करने का। मैं तो सोच रही हूँ 1-1.5 हफ्ते बाद लाऊंगी, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी ना तो कर दूंगी उसमें, बाकियों का देख के। मुझे तो इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही पास हो जाऊंगा, मुझे पता है। चल अब चलते हैं, आती होगी वो।